स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टारी दीपक पर। दोस्तों 500 जीके एंड जीएस क्वेश्चन का एक सीरीज लाए हैं हम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। दिसंबर 15 से एग्ज़ाम होगा, तो टारगेट यही है हमारा, एग्ज़ाम से पहले 500 जीके एंड जीएस क्वेश्चन का जो सीरीज़ हमने अभी स्टार्ट किया है वो कंप्लीट करवा सकें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि द नंदा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, यानी कि नंदा डायनेस्टी के प्रतिष्ठापक कौन है। ए में दिया गया है महापद्मा, बी में उदयन, सी में खरावेला और डी में खनानंदा। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महापद्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पूछा जा रहा है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय, यानी कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए सिपॉइज, द पीजेंट, द प्लांटेशन वर्कर या फिर द जमींदार। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिपॉइज, यानी कि सिपाही। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा सारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इज, मतलब कि ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में राजा राम मोहन राय, सी में स्वामी विवेकानंद या फिर रामाकृष्णा। हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजा राम मोहन राय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दादा भाई नवरोजी। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था, रिपीट जरूर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है विच कंट्री डज नॉट शेयर बाउंड्रीज विद इंडिया, यानी कि इंडिया के साथ कौन सा देश बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रशिया। दोस्तों यहाँ पर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया कौन कौन से देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला जो है वो म्यांमार, दूसरा आपका भूटान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश, पांचवा नेपाल, छठा अफगानिस्तान और सातवां चाइना। अगला क्वेश्चन हमारा सामने है, उसमें पूछा जा रहा है कि बिटवीन व्हिच स्टेशन डज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन रन, यानी कि इंडिया के कौन सा वो स्टेशन के अंदर सबसे लंबा ट्रेन चलता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट रूट है ये, और इसमें जो ट्रेन चलता है उसका भी नाम यहाँ पर लिख देते हैं हम, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, तो ये भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है व्हिच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, यानी कि दूसरा जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है इंडिया में वो कौन सा है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोदावरी। तो पहला नंबर पे कौन है, तो पहला जो है यानी कि लार्जेस्ट आप कह सकते हैं इंडिया के भीतर, तो वो है गंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है हु गेव द स्लोगन डू और डाई, यानी कि करो या मरो का नारा कौन लगाया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी कि महात्मा गांधी। तो ये कब लगाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 को हुआ था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी कि मानव देह का रक्त का पीएच वैल्यू कितना है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 6.3, 7.9, 7.4 और 5.8। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सी, 7.4। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10, हु एमंग द फॉलोइंग कैन नेवर बी ए विनर ऑफ नोबेल प्राइज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जिनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता है। ऑप्शन ए एन ऑथर, ऑप्शन बी ए मेडिकल डॉक्टर, ऑप्शन सी ए फिजिसिस्ट और ऑप्शन डी ए वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन, यानी कि ऑप्शन डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, यानी कि इंडिया के भीतर सबसे लंबा हाईवे कौन सा है।
हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा NH44। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के भीतर इंडिया का पॉपुलेशन कितना भाग है। तो हमारे ऑप्शन ए है 17, बी 17.05, सी 19 या फिर डी 18.55। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा 17.05%। ये भी दोस्तों देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हम आज करा रहे हैं, ये जो 500 जीके एंड जीएस का सीरीज हम लेकर आए हैं, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। ध्यान से पढ़िएगा, एकदम पूरा रट लीजिए, एग्जाम में हेल्प करेगा ही करेगा। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है थार डेजर्ट इज इन, यानी कि थार डेजर्ट कहाँ पर है। दोस्तों पहला अगर वीडियो आपने देखा होगा जीके का, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था थार डेजर्ट के बारे में। थार डेजर्ट इंडिया के भीतर पाया जाता है और लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, ये इंडिया के भीतर सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान में पाया जाता है। देखिए दोस्तों ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ए डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज, यानी कि विटामिन ए की कमी के वजह से कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है रिकेट, बी में बेरी, सी में नाइट ब्लाइंडनेस या फिर डी में गोइत्री। हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा जा रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज लाफिंग गैस। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड। हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका रासायनिक फॉर्मूला है N2O। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि संतोष ट्रॉफी कौन से खेल के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन डी लॉन टेनिस। वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फुटबॉल। दोस्तों ये था आज का 16 क्वेश्चन, 16 तक हुआ है आज का जो क्लास है 16 तक हुआ है। अगला जो क्लास होगा वो 17 से शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होगा। हम ट्राई करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास मिल सके, ताकि हमारा जो टारगेट है ये 500 जीके एंड जीएस क्वेश्चंस का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है आरआरबी एनटीपीसी या चाहे आप ग्रुप डी एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करवा सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।